गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नीट JEE कुछ सेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सो बेसिकली हम लोग आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो हमने देखा था, बराबर। आज हम लोग देखते हैं फिर से एक बार। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था कि पॉजिटिव साइड से जो अटैच्ड होता है बैटरी के पॉजिटिव साइड से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एनोड बोलेंगे। एंड जो बैटरी के नेगेटिव साइड से अटैच्ड होता है उसको हम कैथोड बोलेंगे, बराबर। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन नहीं करेगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। डिफाइन कौन करेगा? बैटरी करेगा। बैटरी के जिसको भी पॉजिटिव साइड से हमने अटैच किया है वो क्या हो जाएगा? एनोड। ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा कैथोड। एंड बैटरी का ये पॉजिटिव साइड है तो ये हो जाएगा एनोड, बराबर। उसके साथ हम लोग क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इसको किसके अंदर? इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, बराबर। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो बेसिकली क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। एंड आपको एनोड एंड कैथोड के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी। तो बहुत ही सिंपल है एक चीज़ कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा वो कहाँ पे जाएगा? वो कैथोड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा एनोड पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बराबर। तो डिपेंड इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर करेगा कि आपको एनोड पे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? कैथोड से। एनोड और कैथोड का काम तो सिर्फ एक ही है कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से अटैच किया है, पॉजिटिवली चार्ज है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। एंड कैथोड नेगेटिवली चार्ज बैटरी से अटैच किया है तो उसके ऊपर रिडक्शन होगा, बराबर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट उसके दो टाइप है। एक जो लिया जाता है वो है मॉल्टन कंपाउंड। मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट, उसको मेल्ट करके रखते हैं। एंड दूसरा जो है वो है एक्वियस कंपाउंड। मतलब क्या होगा? एक्वियस के अंदर वाटर प्लस कोई कंपाउंड मिक्स होगा, बराबर। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं, मॉल्टन फेज में एंड एक्वियस फेज में। मॉल्टन फेज में सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड होगा जिसको मेल्ट करके रखा गया है। एंड एक्वियस फेज में कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रखा गया है। ये डिफरेंस है मेन। मॉल्टन फेज में क्या होगा? मेल्ट करके सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड होगा वो। एंड एक्वियस में वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व किया हुआ है। ओके, तो उसके अंदर फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आपको
मॉल्टन कंपाउंड लिया है इलेक्ट्रोलाइट, तो थियोरेटिकल आपको नहीं याद रखना है, ये टॉपिक थियोरेटिकल नहीं, एमसीक्यू में ही पूछा जाता है, बराबर। तो आपको ये याद रखना है कि मॉल्टन फेज में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर वो कंपाउंड होगा। तो आपको एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड के ऊपर आपको गैस मिलेगा। एनोड के ऊपर क्या मिलेगा, कोई भी गैस, हम लोग एग्जांपल देखते हैं, बट एनोड के ऊपर क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। एंड कैथोड के ऊपर आपको मेटल मिलेगा, बराबर। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत ही पूछा जाता है, JEE, नीट एंड गुजसेट में भी बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनोड के ऊपर क्या मिलेगा, कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉल्टन NaCl लेते हैं, मॉल्टन NaCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट, बराबर। तो अगर NaCl लिया है तो उसका आयोनाइजेशन करते हैं तो क्या होगा, Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। तो फिर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो एनोड की तरफ कौन जाएगा, Na प्लस या Cl माइनस, सिंपल है, एनोड इज ए पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर जाएगा, मतलब कौन जाएगा, Cl माइनस। तो फिर क्या होगा कि Cl माइनस उसका ऑक्सीडेशन होके 1/2 Cl2 गैस, क्लोरीन गैस मिलेगा एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। चलो कैथोड के ऊपर क्या होगा, Na प्लस है, उसका रिडक्शन होके आपको सोडियम मेटल मिलेगा सॉलिड फेज में। दैट मीन्स ये तो फिक्स हो गया, मॉल्टन कंपाउंड है, दैट इज़ वेरी इजी कि आपको एनोड के ऊपर गैस मिलेगा, कैथोड के ऊपर मेटल मिलेगा, बराबर। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्वियस कंपाउंड के अंदर। चलो एक्वियस कंपाउंड देखते हैं। एक्वियस कंपाउंड दिया है, दैट मीन्स वाटर प्लस आपका जो भी कंपाउंड है वो, ओके। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग एक्वियस NaCl का ही, यहाँ पे मॉल्टन NaCl था तो ये प्रोडक्ट मिलती थी, यहाँ पे हमने एक्वियस NaCl लिया है, तो क्या होगा कि उसके अंदर वाटर एंड NaCl है, बराबर। तो अब क्या करेंगे, वाटर का आयोनाइजेशन करेंगे तो H प्लस एंड OH माइनस होगा। सेम वे NaCl का आयोनाइजेशन करेंगे तो Na प्लस एंड Cl माइनस होगा। तो यहाँ पे तो कंपटीशन हो जाएगी, 2 पॉजिटिव चार्ज आयन है, 2 नेगेटिव चार्ज आयन है, तो कौन सा एनोड पे जाएगा, कौन सा कैथोड पे जाएगा। H प्लस एंड Na प्लस दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसमें से कौन सा कैथोड पे जाएगा। OH माइनस एंड Cl माइनस दोनों नेगेटिवली चार्ज है, तो उसमें से कौन सा एनोड पे जाएगा। तो उसके लिए ही रूल्स है, बराबर, उसके लिए ही रूल्स है, बहुत ही सिंपल, कि एक्वियस में क्या होता है, वाटर होता है, तो रूल्स बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर फर्स्ट रूल देखते हैं कि
रिडक्शन पोटेंशियल of H2O is higher than first, second and 13th group. एलिमेंट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मेटल तो होगा ही, क्योंकि कंपटीशन किसके बीच में है, H प्लस एंड Na+, तो H2O का रिडक्शन पोटेंशियल NaCl में Na से क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स क्या होगा, तो फिर अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और 13th ग्रुप एलिमेंट दिया है, ओके, तो क्या होगा, आपको एनोड के ऊपर क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि अगर आपको एक्वियस कंपाउंड और कंपाउंड के अंदर भी फर्स्ट, सेकंड एंड 13th ग्रुप दिया है, तो क्या होगा, आपको H2 गैस मिलेगा। वैसे ही उसके अंदर क्या होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल of H2O is less than any other group element. बराबर, इसके अलावा कोई दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड 13th के अलावा कोई भी आपको मेटल दिया है, बराबर, तो फिर क्या होगा कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो रिडक्शन किसका होगा, मेटल का होगा। तो रिडक्शन किसका होगा, मेटल का होगा। एंड आपको एनोड पे मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा, एनोड पे मेटल मिलेगा। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, किसके लिए, एनोड के लिए हो गया। अब सेम वे कैथोड के लिए देखते हैं कि कैथोड में क्या है कि नेगेटिवली चार्ज आयन में यहाँ पे OH- एंड Cl- है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O is less than 17th group ions, ओके। दैट मीन्स आपको Cl- दिया है, Br- है, I- है, F- है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा इस एलिमेंट्स का, बराबर। तो फिर आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, तो फिर आपको कैथोड पे अगर इसमें से कोई दिया है तो Cl2, Br2, I2 या F2 मिलेगा, बराबर, ये फिक्स है। एंड any other ion than 17th group, ओके, any other ion than 17th group आपको दिया है, कोई भी आयन, नेगेटिव आयन कोई भी दिया है, 17th ग्रुप का नहीं है, बराबर। तो फिर आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगा।
कैथोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको रूल्स समझाए हैं। ये रूल्स बहुत ही सिंपल है कि मॉल्टन फेज में है या एक्वियस कंपाउंड दिया है, बराबर। तो अब इसके MCQ देखते हैं थोड़े, कि अगर आपको मॉल्टन में तो फिक्स हो गया है, एक्वियस का ही हम लोग देखते हैं कि अगर आपको दिया है सेम वे एक्वियस KBr दिया है, बराबर, तो आपको एनोड पे क्या मिलेगा, रूल्स देख लो, सिंपल है। KBr दैट मीन्स पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम है आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। पोटेशियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, बराबर। तो आपको क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। एंड कैथोड पे क्या मिलेगा, Br2 गैस मिलेगा। कैथोड पे क्या मिलेगा, Br2 गैस। सॉरी, हमने यहाँ पे गलती कर दी है कि गलती से मैंने चेंज कर दिया है कि रिडक्शन तो कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। बराबर, तो एन ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा। तो ये आपको देखना है, बराबर, कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको फर्स्ट, सेकंड एंड 13th ग्रुप दिया है तो रिडक्शन किसका होगा, मेटल का होगा। तो रिडक्शन हो के आपको क्या मिलेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। एंड कोई भी दूसरा दिया है तो मेटल मिलेगा। सेम वे एनोड पे अगर 17th ग्रुप एलिमेंट प्रेजेंट है एक्वियस सॉल्यूशन पे तो एनोड पे उसी का गैस मिलेगा। एंड उस दूसरा कोई है तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एनोड पे क्या है, 17th ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, आपको Br2 गैस मिलेगा। एनोड पे क्या मिलेगा, Br2 गैस। एंड कैथोड पे क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम इज अ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट तो क्या मिलेगा आपको, H2 गैस मिलेगा। बराबर, चलो सेम वे एक्वियस CuSO4 लेते हैं। एक्वियस CuSO4 तो एनोड में क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, Cu+2 प्लस SO4 -2 हो जाएगा। तो एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या है, नेगेटिव आयन कौन सा है, 17th ग्रुप का नहीं है, SO4 -2 अदर देन 17th ग्रुप। तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। एंड कैथोड पे क्या मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड 13th उसके अलावा दूसरा मेटल है। ओके, तो आपको कॉपर मेटल वो ही मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा नहीं। बराबर, तो बेसिकली ये जो रूल्स आपको समझाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूल्स याद रखो तो इजीली आप कोई भी MCQ इसका सॉल्व कर पाओगे। बराबर, तो ये है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बराबर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट MCQ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके अंदर मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। ओके, थैंक यू।